नमस्कार भाई, सभी को एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन है एचएसएससी सीईटी मेंस हरियाणा ग्रुप डी हरियाणा पुलिस कांस्टेबल सभी के लिए महत्वपूर्ण है। सारे बहन भाइयों तो रिक्वेस्ट है, एक तो वीडियो ने कंप्लीट देखा करो, कंप्लीट देख कर भाई कमेंट कर दिया करो, ठीक है। और जिसने ITI में किसी भी ट्रेड से कुछ भी कोर्स वगैरह करना हो तो एक बार संपर्क जरूर करें भाई। कम फीस में मान्यता प्राप्त संस्थान से कोर्स करवाने का काम किया जाएगा। अगले क्वेश्चन की अब चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ। हरियाणा की राजधानी शहर में रॉक गार्डन डैश द्वारा बनाया गया था। तो रॉक गार्डन किसके द्वारा बनाया गया था? नेकचंद इसका राइट आंसर होगा। हरियाणा और पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ में स्थित रॉक गार्डन का निर्माण नेकचंद सैनी द्वारा करवाया गया था। यह सुखना झील के निकट स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1957 में की गई थी। यह गार्डन कूड़े करकट जैसे सिरामिक, प्लास्टिक बोतलें, पुरानी चूड़ियों व टाइल्स इत्यादि से बनाया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है डैश हरियाणा के सबसे लंबे समय तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं। तो इन ऑप्शनों के हिसाब से ना राइट आंसर होगा श्री बंसीलाल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। देखो, हरियाणा में मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का है, पर भजनलाल इसमें देखो ऑप्शन में कौन ही है, ठीक है। भजनलाल का कार्यकाल सबसे लंबा है। देखो, मुख्यमंत्री के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी भजनलाल का है 4315 दिन, जबकि दूसरा सबसे लंबा कार्यकाल चौधरी बंसीलाल का है 4300 दिन। अब इसमें भजनलाल नहीं था तो इसलिए बंसीलाल आंसर हो गया, ठीक है भाई। मुख्यमंत्री के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल मात्र 5 दिन चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला सर्वाधिक 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल कौन थे? तो ये थे श्री आनंद स्वरूप। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। श्री आनंद स्वरूप हरियाणा के पहले एडवोकेट जनरल थे। हरियाणा के वर्तमान में तो हमने परविंदर चौहान बन रहा शायद, है ना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2018 का आयोजन कुरुक्षेत्र में 7 से 20 दिसंबर 2018 तक हुआ। निम्न में से कौन सा देश भागीदार देश था? तो मॉरिशस इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, देखो ये बदलते रहो हैं भाई, वर्तमान में देख लियो भाई, ठीक है। अभी देखो, हाँ, वर्तमान में पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के 36वें मुख्य न्यायाधीश कौन है? जस्टिस सील नागू है, ठीक है, इब वर्तमान की। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 1 अप्रैल 2019 तक हरियाणा के 10 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों में से कितने अनुसूचित वर्गों के लिए आरक्षित है? तो 2 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। हरियाणा में लोकसभा सीटों की संख्या 10 है, इसमें से 2 सिरसा और अम्बाला सीटें आरक्षित है। वर्ष 1966 में हरियाणा में 7 लोकसभा सीट थी। 1967 में बढ़ाकर इनको क्या कर दिया गया था? 10 कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश में आ रहा है, डैश पर आ रहा है। तो आयुर्वेद का प्रस्तावित राष्ट्रीय संस्थान डैश पर आ रहा है, पंचकुला इसका राइट आंसर होगा। आयुर्वेद का राष्ट्रीय संस्थान पंचकुला जिले में बनाया जा रहा है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर कस्बे में स्थित है? तो हरियाणा का पहला साइबर पुलिस स्टेशन किस शहर कस्बे में स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा गुरुग्राम। हरियाणा का पहला शहर साइबर पुलिस स्टेशन गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरुग्राम जिले को साइबर सिटी व सोलर सिटी भी कहा जाता है। गुरुग्राम को विश्व का कॉल सेंटर कैपिटल भी कहते हैं, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। पंडित नेकीराम शर्मा ने हरियाणा में संदेश साप्ताहिक संदेश प्रकाशित किया। संदेश एक डैश थी, तो क्या थी? एक जो संदेश साप्ताहिक क्या थी? एक पत्रिका, तो साप्ताहिक पत्रिका, ठीक है। साप्ताहिक पत्रिका ऑप्शन नंबर ए राइट होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चल जाए। देखो, इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। पंडित नेकीराम शर्मा ने, तो देखो, पंडित नेकीराम शर्मा ने संदेश नामक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1930 में किया था। पंडित नेकीराम शर्मा का संबंध भिवानी जिले से है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हो गए थे, जिसे तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। तो इस गायक का नाम क्या है भाई? गजेंद्र वर्मा। गजेंद्र वर्मा प्रसिद्ध पार्श्व गायक है। ये
एम्प्टीनेस गाने के लिए मशहूर हुए थे। इस गाने को तूने मेरे जाना के नाम से भी जाना जाता है। इनमें से कौन सा पुरस्कार साहित्य से संबंधित नहीं है? तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो है साहित्य से संबंधित नहीं है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें 2 लाख रुपए की इनामी राशि दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, टांगरी नदी हरियाणा की डैश डैश नदी की सहायक नदी है। तो टांगरी किसकी सहायक नदी है भाई? घग्गर की। घग्गर इसका राइट आंसर होगा। टांगरी घग्गर की सहायक नदी है। टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों से होता है। टांगरी एक बरसाती नदी है। टांगरी मारकंडा की मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। ठीक है, टांगरी किसकी सहायक नदी है? घग्गर की। देखो यहाँ पे ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रखा है टांगरी नदी हरियाणा की डैश नदी की सहायक नदी है। तो इसमें घग्गर राइट आंसर मान रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या रखे कि टांगरी जो है ना मारकंडा की। ठीक है, तो मारकंडा इसमें ऑप्शन में है ही नहीं है, इसलिए घग्गर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टांगरी घग्गर की सहायक नदी है। टांगरी नदी का उद्गम मोरनी की पहाड़ियों से होता है। टांगरी एक बरसाती नदी है। टांगरी मारकंडा घग्गर की सहायक नदी है। मारकंडा विकल्प में नहीं होने के कारण उत्तर घग्गर माना गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा का डैश एक वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। तो इसका जो राइट आंसर होगा भिंडावास झील। ठीक है, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य झज्जर जिले में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 411.55 हेक्टेयर है। राज्य सरकार ने इसे वर्ष 1986 में पक्षी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया, जबकि भारत सरकार ने इसे 3 जून 2009 को मान्यता दी थी। भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य की भिंडावास झील राज्य की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि है। अगला क्वेश्चन है, नाहर सिंह स्टेडियम नामक क्रिकेट स्टेडियम हरियाणा के किस शहर में है? तो नाहर सिंह स्टेडियम कौन से जिले में? हरियाणा के फरीदाबाद में। बीरबल का छत्ता हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो ये आपका हो जाएगा महेंद्रगढ़ में। देखो, बीरबल का छत्ता हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के नारनौल में स्थित है। इसका जो निर्माण था शाहजहां के शासनकाल में नारनौल के दीवान राय मुकुंद दास ने करवाया था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिवालिक की पहाड़ी हरियाणा के डैश जिले में नहीं है। तो शिवालिक की पहाड़ी कौन से जिले में नहीं है? सिरसा में नहीं है। शिवालिक की पहाड़ियाँ का विस्तार राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में है, जिसमें मुख्यतः अम्बाला, पंचकुला और यमुनानगर जिलों का उत्तर पूर्वी भाग शामिल है। इस क्षेत्र को गिरिपाद मैदान के नाम से भी जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। राज्य विधानसभा चुनाव डैश द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो भारत के चुनाव आयोग द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राज्य स्तर पर राज्यों के डैश के वही अधिकार और कार्य होते हैं जो केंद्र स्तर पर भारत के राष्ट्रपति के होते हैं। तो राज्य स्तर पर राज्य के राज्यपाल इसका राइट आंसर होगा। वही अधिकार है वह कार्य होते हैं जो केंद्र सरकार में राष्ट्रपति के कामों में। ठीक है, राज्य स्तर पर राज्यपाल की शक्ति राष्ट्रपति के जैसी होती है। जैसे राज्य के प्रमुख संवैधानिक निकायों के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इनमें से कौन ग्राम पंचायत की आय का एक स्रोत नहीं है? तो आयकर इसका राइट आंसर होगा। आयकर को छोड़कर बाकी सभी बिक्री कर, पथ कर, वित्त कर ग्राम पंचायत की आय का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है, गुरुग्राम का नाम डैश के नाम पर रखा गया है? तो गुरु द्रोणाचार्य इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। गुरुग्राम का नाम गुरु द्रोणाचार्य के नाम से संबंधित है। ऐसी मान्यता है कि गुरु द्रोणाचार्य ने इसी स्थान पर कौरवों और पांडवों को आध्यात्मिक शिक्षा दी थी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में किस फसल की कटाई पर बैसाखी बनाई जाती है? तो रबी फसल इसका राइट आंसर होगा। बैसाखी का त्यौहार बैसाख मास की प्रथमा 13 अप्रैल को मनाया जाता है। यह त्यौहार रबी फसलों के पककर तैयार होने की खुशी में मनाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं भाई, आगे देख लेते हैं। नहीं, 21 ही क्वेश्चन थे आज के इस पेपर में, देख सकते हो सारे प्रीवियस ईयर पेपर हैं ये। ठीक है, तो भाई वीडियो बढ़िया लग गया तो वीडियो ने शेयर कर दियो, चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो,
कमेंट करके बताया करो भाई ये क्लास हमने किसी लाग है, ठीक है। और जिसने नोट्स PDF वगैरह कुछ भी चाहिए है वो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दियो, वहाँ पे था PDF भेज दी जाओगी। तो जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।